हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार O2 के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक उतना ही महत्व जल का है। क्या आप जानते हैं कि डेली लाइफ में दिखने वाला जल कई परमाणु से मिलकर बना होता है, चाहे वह जल की एक बूंद हो या समुद्र का अथाह पानी। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O के बहुत सारे परमाणु मिलकर वाटर बनाते हैं। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप इस प्रकार देख सकते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु नंबर 8 होता है, बल्कि हाइड्रोजन का परमाणु नंबर 1 होता है। ठीक है, इसमें दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, आगे चित्र 1 से समझने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसको इसके दर्शाया गया है एरो के द्वारा, जिसमें ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है? हाईली निगेटिव होता है, हाइड्रोजन क्या है? हाईली पॉजिटिव होता है। तो इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो साझा होते हैं वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है, हाइड्रोजन थोड़ा कम रहता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, ये लोग पोलर हो जाते हैं और इनके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले होते हैं, जो जिस बॉन्ड से कोवलेंट बॉन्ड बने होते हैं, वो थोड़ा स्लाइटली बैंड हो जाता है। ठीक है, जैसा कि दूसरे चित्र में दिखाया था। अब इस वाले जो तीसरे वाले चित्र है उसमें क्या दिखाया गया है कि ऑक्सीजन जो कि क्या होता है, ऑक्सीजन निगेटिव होता है, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से हाईली निगेटिव होता है। तो ये क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल H2O के H को अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, दूसरे H2O के O और पहले H2O के H के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, किसके बीच? दूसरे H2O के O और पहले H2O के H के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि ऑक्सीजन के बाहर ऑक्सीजन कैसे हाईली निगेटिव होता है और हाइड्रोजन कैसे हाईली पॉजिटिव। अब जैसा कि हमें पता है कि किसी भी परमाणु के लिए उसकी एक संतुलन स्थिति होती है, वो क्या होती है? 2, 8, 18, 32। ठीक है, ऐसी ऑक्सीजन के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है, तो उसमें 2 तो पहले भर गए, फिर उसके बाद 6 बाहरी कक्षा में हो गए। अब उसे अपना कक्षा पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस वजह से वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिस वजह से उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। इसलिए वह हाईली निगेटिव होता है और वह इलेक्ट्रॉन को अपने कोश से जाने नहीं देता, बल्कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन को समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी होती है? 1। ठीक है, अब इसे अपने आउटर कोश को पूरा करने के लिए क्या चाहिए होता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या कर पाता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, अपनी तरफ आकर्षित करना है, उस वजह से कम फोर्स लगा पाता है। इसलिए यह हर वक्त क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को या तो कोवलेंट बॉन्ड में बांटता है या फिर पोलर के रूप में, पॉजिटिव आयन के रूप में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाता, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट तो होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन साझा होता है वो हमेशा ऑक्सीजन की तरफ ही होता है। इसलिए क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन इसको आकर्षित करता है, ये अपनी तरफ खिंच जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।